बोइंग 787 में जो पायलट के जो आखिरी शब्द थे वो क्या थे? नो थ्रस्ट, नो थ्रस्ट, नो थ्रस्ट। ये क्या होता है थ्रस्ट? आओ इसको समझते हैं। थ्रस्ट का मतलब है एरोप्लेन को उड़ने के लिए जो फोर्स का ज़रूरत होता है उसको थ्रस्ट बोलते हैं। ये थ्रस्ट आप इस तरीके से भी समझ सकते हैं, अगर मान लो कोई बहुत गहरा पानी का तालाब है या स्विमिंग पूल है, आप उसमें छलांग लगाओ, तो सबसे पहले जैसे ही आप छलांग लगाओगे तो आप ऊपर आ जाओगे। पानी में जाते ही आप कैसे आ जाओगे? ऊपर आ जाओगे। तो लिक्विड क्या कर रहा है? जो वाटर है वो आपके ऊपर ऊपर की तरफ फोर्स लगा रहा है, उसी फोर्स को क्या बोलते हैं? थ्रस्ट बोलते हैं। ये फोर्स एरोप्लेन पे कौन लगाता है? तो एयर लगाती है, उसके आसपास जो एयर होती है वो ये फोर्स लगाती है। तो ये फोर्स एरोप्लेन के ऊपर आती कहाँ से? जब एरोप्लेन रनवे पे भागता है तो बहुत ज़्यादा वेलोसिटी की रिक्वायरमेंट होती है। जितना ज़्यादा स्पीड में एरोप्लेन भागेगा रनवे पे, उतना ये थ्रस्ट प्रोड्यूस होगा। इसीलिए पहले रनवे पे एरोप्लेन को भगाया जाता है ताकि रिक्वायर्ड थ्रस्ट प्रोड्यूस हो जाए। जितनी स्पीड में कोई चीज़ जा रही है उतना उसके ऊपर थ्रस्ट ज़्यादा लगता है। यही बात बताई थी एक साइंटिस्ट ने जिसका नाम है बर्नौली। आओ इसको समझते हैं। बर्नौली ने ये एक इक्वेशन दिया है, मैंने उसका सिंप्लीफाइड फॉर्म लिखा है। उसने क्या बताया है? ये थ्रस्ट है। अब इसको सिंपल भाषा में समझ सकते हैं। ये प्रेशर का डिफरेंस है। ये प्रेशर डिफरेंस कहाँ प्रोड्यूस हो रहा है? ये एरोप्लेन का ब्लेड है। नीचे जो प्रेशर लग रहा है उसको मैंने P2 बोला है, जो ऊपर प्रेशर लग रहा है उसको P1 बोला है। ये प्रेशर P2 माइनस P1, नीचे से लगने वाला प्रेशर जितना ज़्यादा होगा, ये एरोप्लेन के जो विंग्स होते हैं, ऐसे विंग्स होते हैं ना, तो नीचे जो प्रेशर लगता है वो P2 है। इसी की वजह से तो ऊपर उड़ता है प्लेन। यही प्रेशर ज़्यादा होता है कंपेयर टू ऊपर के प्रेशर का। तो जितना ये P2 का वैल्यू ज़्यादा रहेगा उतना थ्रस्ट ज़्यादा है। थ्रस्ट मतलब आप सिंपल भाषा में समझ लो, ये यहाँ से एयर जो फोर्स लगा रही है उसको क्या बोलते हैं हम? थ्रस्ट बोलते हैं। ये प्रेशर है, प्रेशर को आप ब्लेड के एरिया से मल्टीप्लाई कर दो तो आपको फोर्स मिल जाएगा। तो सिंपल समझो ये थ्रस्ट है। ठीक है, ये थ्रस्ट कौन लगा रहा है? एयर लगा रहा है। तो ये थ्रस्ट बनता कैसे, प्रोड्यूस कैसे होता है? ये बनता है इस इक्वेशन से समझेगा। थ्रस्ट के लिए वेलोसिटी v1 v2 क्या है? एरोप्लेन की स्पीड। जितनी ज़्यादा स्पीड में एरोप्लेन भागेगा ना, उतना एयर का स्पीड बढ़ेगा। आप भी देखो, जब आप तेजी से भागोगे तो आपको फील होगा ना, जैसे अभी ये हाथ ऐसे ऐसे घुमा रहे हैं तो एयर फील हो रही है ना। तो v1 और v2 क्या है? एयर की वेलोसिटी है। v2 ब्लेड के नीचे, जो एरोप्लेन का ब्लेड है उसके नीचे जो वेलोसिटी है उसको क्या बोला है? ब्लेड के नीचे किसकी वेलोसिटी? एयर की वेलोसिटी। वो v2 है, और ऊपर ऊपर जो वेलोसिटी है वो v1 है। तो जितना ये वेलोसिटी का डिफरेंस ज़्यादा होगा, बराबर, उतना थ्रस्ट ज़्यादा होगा। ये वैल्यू बड़ा आएगा, ये वैल्यू बड़ा होने से ये वैल्यू बढ़ जाएगा। अब यहाँ डेंसिटी का भी रोल है। ये वैल्यू बड़ा कैसे होगा पहले ये समझते हैं। एरोप्लेन को भागना पड़ेगा, जितना स्पीड में रनवे पे एरोप्लेन भागेगा उतना ये वैल्यू बढ़ेगा। अब जो ट्रेजिडी हुआ उसमें पायलट बता रहे थे नो थ्रस्ट, नो थ्रस्ट, नो थ्रस्ट। तो थ्रस्ट नहीं मिल रहा है, तो इसके पीछे एक जो मेजर रीजन हो सकता है वो है इंजन काम नहीं कर रहे। तो एट टाइम एक इंजन फेल हो सकता है। दोनों इंजन एक साथ फेल होना ना के बराबर है। मतलब बहुत रेयरली केस है कि एक साथ दोनों इंजन फेल हो गए। एक इंजन भी चल जाए या एक इंजन फेल होता तो एरोप्लेन हिलता डुलता, ऐसे सीधा नीचे नहीं जाता है। ठीक है, तो अपन समझते हैं कि क्या क्या पॉसिबिलिटी, अपन तो अंदाज लगा सकते हैं, बाकी तो बहुत टेक्निकल लोग हैं। तो जो ये प्रेशर का डिफरेंस है P2 माइनस P1, ये रिक्वायरमेंट है एरोप्लेन को उड़ने के लिए। मतलब ब्लेड पे नीचे ज़्यादा प्रेशर लगना चाहिए, ऊपर प्रेशर कम होना चाहिए। तो ये प्रेशर का डिफरेंस क्रिएट कैसे होगा? एयर की स्पीड से। एयर की स्पीड मतलब एरोप्लेन को भागना पड़ता है रनवे पे, जब एरोप्लेन भागता है तब वेलोसिटी में डिफरेंस क्रिएट होगा। नीचे से बहने वाली एयर की स्पीड ज़्यादा रहेगी कंपेयर टू ऊपर, ब्लेड के ऊपर जो स्पीड है, जिससे क्या होगा? ये प्रेशर डिफरेंस क्रिएट होगा। अब होता क्या है, समर का टाइम है, अहमदाबाद में वैसे ही टेम्परेचर बहुत ज़्यादा रहता है, जिससे क्या होता है? ये डेंसिटी डिक्रीज हो जाता है। डेंसिटी क्या हो जाता है? डिक्रीज हो जाता है। अभी ये टर्म अपने को बड़ा चाहिए ना, जितना बड़ा ये टर्म रहेगा उतना बेहतर है। इसको आप सिंपली थ्रस्ट मान सकते हैं। बराबर, ये थ्रस्ट हो गया। पायलट बोल रहे थे ये थ्रस्ट ही नहीं है। तो थ्रस्ट क्यों नहीं है? थ्रस्ट नहीं है मतलब ये पैरामीटर मिसिंग है। या तो डेंसिटी बहुत कम है, और जो पॉसिबल है, समर का टाइम है, जितना ज़्यादा हॉट एयर रहेगा उतना उसका डेंसिटी कम होता है, यानी ये वैल्यू कम है। अब प्लेन उड़ने के लिए रिक्वायर्ड थ्रस्ट का ज़रूरत है, तो थ्रस्ट मिलेगा कहाँ से? डेंसिटी कम हो गया, तो इसको कंपनसेट करने के लिए प्लेन का स्पीड ज़्यादा होना चाहिए। तो जब रनवे पे प्लेन भागा रहेगा तब उसको रिक्वायर्ड स्पीड अचीव करना चाहिए। नॉर्मली समर के टाइम में पायलट को ये अंदाज रहता है कि डेंसिटी कम है एयर का, तो रनवे का लेंथ वो बढ़ा देते हैं। कि मान लो प्लेन 1.5 या 2 किलोमीटर का नॉर्मली रनवे लेता है, तो ये
हर डिग्री पे, मतलब ये स्टैंडर्ड है कि 1 डिग्री जितना अगर टेम्परेचर बढ़ रहा है तो उसमें 3%, 1 से 3% का रनवे लेंथ बढ़ाते हैं। तो मान लो टेम्परेचर जिस कंडीशन में एरोप्लेन डिज़ाइन हुआ है उस कंडीशन से अगर 15 डिग्री टेम्परेचर ज़्यादा है तो लगभग लगभग 15 से 20% रनवे का लेंथ ज़्यादा होना चाहिए। तो पायलट ये कैलकुलेशन करते हैं, कहीं ना कहीं ये कैलकुलेशन में भी शायद गलती हो सकता है कि रनवे लेंथ ज़्यादा का रिक्वायरमेंट था। क्यों रनवे लेंथ ज़्यादा चाहिए? ताकि स्पीड अचीव कर पाएगा ना, जितना ज़्यादा भागेगा उतना ज़्यादा स्पीड अचीव कर पाएगा। क्योंकि ये पैरामीटर तो कम है ना, डेंसिटी कम है, डेंसिटी कम है, ये थ्रस्ट को कम कर रहा है, तो अपने को थ्रस्ट को बढ़ाना है। तो ये चीज़ तो अपन बढ़ा सकते हैं, एयर का डेंसिटी तो चेंज नहीं कर सकते। ये पैरामीटर अपन इंक्रीज कर सकते हैं बाय इंक्रीजिंग अ रनवे लेंथ। तो जितना ज़्यादा स्पीड में एरोप्लेन भागेगा, तो भागेगा कैसे? ज़्यादा रनवे लेंथ लेगा। तो ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि समर है तो डेंसिटी डिक्रीज हो गया रहेगा, तो रनवे लेंथ का ज़्यादा ज़रूरत हो। तो ऐसे बहुत सारे रीजंस है, जब सच्चाई पता चलेगी तब की बात है। अभी हम अंदाज लगा सकते हैं कि डेंसिटी एक फैक्टर हो सकता है जिसकी वजह से ये ट्रेजेडी हुई हो सकती है।